अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता चंद माह की सूरत हाल देखें तो साफ नजर आता है कि इमरान खान ने रियासत के पूरे निज़ाम को कामयाबी के साथ अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी हैं। कानून उनके ताबे है, रियासती इदारे उनके ताबे हैं, कोई इदारा उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। पीडीएम की हुकूमत को इमरान खान ने एक बेबस हुकूमत के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो सिर्फ शिकायतें और दावे करती रह जाती है, बयानिए में पीछे रह जाती है। गुज़िश्ता कुछ माह से अदालतें इमरान खान को मुसलसल बुला रही हैं, मगर इमरान खान तारीखों पर तारीखें लेने में हमेशा कामयाब हो जाते हैं, रिलीफ लेने में बार बार कामयाब हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तोशाखाना केस है, जिसमें 8 दफ़ा अदालत उनको बुला चुकी है, 2 दफ़ा उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर चुकी है, मगर इमरान खान एक दफ़ा भी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। गुज़िश्ता चंद माह में कोई भी अदालत इमरान खान को अपनी दी गई तारीख पर बुलाने में कामयाब नहीं हो सकी है, मगर इमरान खान अपनी मर्जी से पेश होने में हमेशा कामयाब हो जाते हैं। अदालतें इमरान खान को तलब ज़रूर करती हैं, मगर पेश होना या ना होना इमरान खान का अपना फैसला होता है। किस दिन और किस तारीख को पेश होना है, ये भी इमरान खान का फैसला होता है। अदालतें फैसले ज़रूर सादिर कर रही हैं, मगर इन फैसलों की तशरीह करना इमरान खान का फैसला होता है। इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा इमरान खान के खिलाफ फैसला भी दे चुका है, मगर फैसले को मानने या ना मानने का फैसला इमरान खान का होता है। अदालतें इमरान खान के वारंट जरूर जारी करती हैं, मगर वारंट की तामील होगी या नहीं होगी, ये इमरान खान का फैसला होता है। पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने जरूर आती है, मगर गिरफ्तारी देनी है या नहीं देनी है, ये इमरान खान का फैसला होता है। गुज़िश्ता रोज से भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। हुकूमत की भरपूर कोशिश के बावजूद इमरान खान अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। अदालत ने इमरान खान के वारंट जारी कर रखे हैं, पुलिस वारंट्स की तामील कराना चाहती है, मगर इमरान खान के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुन ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। लाहौर के इलाके जमान पार्क में वाक़े इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर कल दोपहर से आज सुबह तक पुलिस मौजूद रही, मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक जमान पार्क पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान जंग का मैदान बना रहा। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले डीआईजी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी समेत 58 पुलिस एहलकार, 8 शहरी और पीटीआई कारकुन जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, वाटर कैनन इस्तेमाल किया, मगर तहरीक इंसाफ के कारकुन पीछे हटने के बजाय मजीद मुश्तइल हो गए। कारकुनों ने पुलिस एहलकारों और अफसरान पर डंडों से हमले किए, गुलेलें चलाई और पथराव किया, तोड़ फोड़ की और इमलाक को नुकसान पहुंचाया, और फिर पुलिस की तरफ पेट्रोल बॉम्ब भी फेंके। कारकुनों ने पुलिस की वाटर कैनन भी जला दी, पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, ट्रैफिक वार्डन्स की मोटरसाइकिलें जला दी। रेस्क्यू 1122 का फायर टेंडर आग बुझाने पहुंचा तो उसे भी आग लगा दी। और फिर इमरान खान ने सुबह 4:30 बजे के करीब वीडियो बयान जारी किया, जिसमें कहा कि मुझे जेल में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने। ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, ताकतवर आदमी को। ये लंदन प्लान का हिस्सा है मुझे जेल में डालने का। इससे कोई कानून का ताल्लुक नहीं है, ना इसमें मैंने कोई जुर्म किया है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बदनीयती है। मैं इसलिए अपनी आज सारी कौम को बता रहा हूं कि फिर से वो तैयार है, फिर से उन्होंने आना है, फिर से हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग और ये सब कुछ करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। इमरान खान ने ट्विटर पर यह इल्जाम लगाया कि जमान पार्क में रेंजर्स मासूम और निहत्ते शहरियों पर यूं सीधी गोलियां बरसा रहे हैं जैसे मैदान जंग में एक दुश्मन उनके निशाने पर हो। लेकिन इसके जवाब में पंजाब की निगरान हुकूमत के तर्जुमान ने बयान में कहा कि जमान पार्क पुलिस छापे के दौरान आईजी पंजाब की हिदायत पर कोई भी पुलिस जवान या अफसर असलहा लेकर साथ नहीं गया था। 100 से ज़ायद जवान और अफसरान जख्मी करने के बाद अब फायरिंग करने की जाली खबरें चलाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद की एक मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आई है, जिसमें वो साबिक वजीर दाखिला एजाज शाह से कह रही हैं कि जो रहनुमा या कारकुन जमान पार्क नहीं लाएगा उसे खान साहब आइंदा टिकट नहीं देंगे। सर इस वेले खान साहब ने क्या है, सारे एमपी एमएनएस एमपीज फोन करो और वो कह देने जी पहुंचन बंदे लैके पहुंचन, उन्होंने कॉल कह दियो मेरे वालों जेड़ा नहीं पहुंचा मैं कोई टिकट नहीं देना। मैं हुणे खान नाल डायरेक्टली गल कही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ भी एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो सदर आरिफ अलवी से कह रही हैं कि इमरान खान को गिरफ्तारी देने पर आमादा किया जाए, वरना लोग मरेंगे और पुलिस वाले भी मरेंगे। यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई। जी बिल्कुल, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरव्यू। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से।
नहीं मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब के जी, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव इन एंड फाइट अनदर डे। अगर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल, बाकी आप भी जो बेहतर समझे। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अदालतों के रवैये से रियासत कमज़ोर हो रही है, मगर हुकूमती रहनुमाओं की बयानबाजी अपनी जगह। अब तक के सारे वाक़यात इमरान खान के हक़ में और हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। इमरान खान हुकूमती मशीनरी को कारकुनों की ताकत से रोकते हैं और अदालत जाकर एक नया रिलीफ ले लेते हैं। आज इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया। अदालत ने पुलिस को कल सुबह 10 बजे तक कार्रवाई करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की समाअत में वारंट मुअत्तल या मनसूख नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस कल सुबह तक मजीद कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के तर्ज अमल और उनकी तरफ से कानून की हुक्मरानी के दावों पर सवालात उठा दिए हैं। आज तोशाखाना रेफरेंस में नाकाबिल जमानत वारंट के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी है और उन्हें ट्रायल कोर्ट से रुजू करने और वहां बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी है। यानी अब तक इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है, लेकिन इमरान खान आलमी मीडिया में यह मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि उन्हें हिफाजती जमानत मिली हुई है। मगर अहम बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है और ना ही इमरान खान के वकील ने आज अदालत में ऐसा कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि इमरान खान को हिफाजती जमानत मिली हुई है। हालांकि इमरान खान ने कल रात को ही BBC को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि मेरे पास तो 18 तारीख तक की हिफाजती जमानत है, ये मुल्क का कानून नहीं है, ये तो जंगल का कानून है। इमरान खान ने एक दफ़ा फिर गलत बयानी की, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर अपने तहरीरी फैसले में रूल ऑफ लॉ की तफसील से बात की है और लिखा है कि अदालत ने इमरान खान को 13 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत की थी और कहा था कि इमरान खान पेश नहीं होते तो ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इस हुक्म के बावजूद इमरान खान अदालत नहीं गए और सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी और नाकाबिल जमानत वारंट दोबारा जारी कर दिए। इमरान खान की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त में जो सिक्योरिटी खदशात का जवाब पेश किया गया है वो गैर माकूल है और ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त अंदाज में इसे मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने उसी तारीख को लाहौर में एक रैली निकाली जो उनके सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। इमरान खान ने अब अंडरटेकिंग दी है कि वो अदालत में पेश हो जाएंगे, इसलिए मुनासिब है कि मामला ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाए जिसने वारंट जारी किए हैं। इस मौके पर यह कहना गलत नहीं होगा कि लाहौर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है, जहां रियासत को अदालती अहकामात की पैरवी करने की जिम्मेदारी से रोका जा रहा है। यानी अदालत यहाँ पर वाजे कर रही है कि जो कुछ लाहौर में पुलिस कर रही है वो अदालती अहकामात की पैरवी है, मगर उसे रोका जा रहा है। अदालत आगे लिखती है कि ऐसी खिलाफ वर्जी किसी भी महज़ब मुआशरे में काबिल कबूल नहीं है। रूल ऑफ लॉ का जुमला सिर्फ बयानबाजी के लिए नहीं है, इसके अलग मायने हैं जिसमें कानून की पैरवी भी शामिल है और इसकी खिलाफ वर्जी के फितरी तौर पर नताइज भी होते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड को हर सूरत में और हर कीमत पर गालिब होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई गैर कानूनी चीज नहीं है जिसमें मुदाखलत की जाए, लेकिन क्योंकि अदालती अहकामात के बाद पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से मुनासिब यही होगा कि ये मामला ट्रायल कोर्ट के सामने ही रखा जाए, जिसने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बाद दोबारा जारी किए हैं। अदालतों के तकद्दुस का मतलब सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक महदूद नहीं है, इसमें तमाम इदारे और अदालतें आती हैं जिन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए कायम किया गया है। इस मौजूदा केस के अंदर ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ कानून की पैरवी की है और इसी के मुताबिक फैसला जारी किया है, जिसकी पैरवी दरख्वास्त गुजार समेत हर शख्स पर लाजिम है। इन ऑब्जर्वेशंस के साथ अदालत इस दरख्वास्त को इस हिदायत के साथ निपटाती है कि दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट जाएं और वहीं मुनासिब दरख्वास्त दें और ये अंडरटेकिंग भी वहीं जमा कराएं, और जब ये दरख्वास्त वहाँ दायर की जाएगी तो ट्रायल कोर्ट अंडरटेकिंग और श्योरिटीज़ को कबूल करने से मुतालिक खुद को मुतमईन करने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाए। इससे पहले आज दौरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो आपका अपना किया धरा है। इस अदालत ने पहले रिलीफ दिया था, मगर उसका क्या हुआ? चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से कहा कि अदालत ने पहले एक रास्ता दिया था, अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। लाहौर में जो कुछ हो रहा है, हम क्या चेहरा दिखा रहे हैं? एक सियासी जमात के कारकुन पुलिस पर हमले कर रहे हैं, ये रियासत पर हमला है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कानून सबके लिए यकसा हो। तहरीक इंसाफ की बयानियां बना रही है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट खत्म नहीं किए हैं और फैसला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया है, मगर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रिलीफ करार दे रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया है। इसके बाद अमली तौर पर वारंट खत्म हो जाता है, क्योंकि क्रिमिनल कोड के सेक्शन 76 के मुताबिक श्योरिटी बॉन्ड वारंट की जगह ले लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह फस्ताई हुकूमत की गिरफ्तारी की ख्वाहिश नाकाम।
इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान के वकला वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद कचहरी पहुंचे, मगर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत बंद थी और ऑफिस का अमला छुट्टी करके घर जा चुका था। अब इम्कान है कि इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त कल सुबह दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक 18 मार्च को पेशी के लिए ज़मानती बॉन्ड्स देने के लिए तैयार है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पिछले 3 महीनों से सेशन अदालत में ज़ेर समाअत है, लेकिन इमरान खान की मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर से एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल कई समातें कर चुके हैं और इमरान खान को कई बार हाजिरी से इस्तिस्ना का रिलीफ भी फराहम कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाया था और इमरान खान को कौमी असेंबली की नशिस्त से डी-सीट करने के साथ साथ उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा चलवाने का फैसला भी किया था। इस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने सेशन अदालत में रेफरेंस दायर किया था, जहां इब्तिदाई समाअत के बाद 15 दिसंबर को अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस को काबिल समाअत करार दे दिया था और बाकायदा ट्रायल चलाने का फैसला किया था। इसके बाद अदालत ने इमरान खान को 9 जनवरी को तलब कर लिया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। फिर अदालत ने 7 फरवरी को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी, लेकिन इमरान खान फिर गैर हाजिर रहे और फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर हो गई। जिसके बाद अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी, लेकिन इमरान खान फिर पेश नहीं हुए। अदालत ने फिर रिलीफ दे दिया और समाअत 28 फरवरी तक मौखर कर दी, लेकिन 28 फरवरी की समाअत के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। 28 फरवरी को इमरान खान के खिलाफ 4 मुकदमात की समाअत थी। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि इमरान खान अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद आएंगे। अदालत इमरान खान का इंतजार करती रहीं। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने कई बार तोशाखाना केस की उस दिन समाअत मुलतवी की ताकि इमरान खान पेश हो जाएं तो उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सके, लेकिन इमरान खान ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। वो 2 मुकदमात में अदालतों में पेश हो गए और एक मुकदमे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिजू कर लिया, लेकिन इस्लामाबाद में होते हुए एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में नहीं गए और यूं तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मुलतवी हो गई और वाज़ेह नजर आने लगा कि इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि सुबह से अदालत इमरान खान का इंतजार कर रही थी और समाअत में वक्फे किए जा रहे थे। इमरान खान की अदम पेशी पर सेशन अदालत ने उनके नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए और पुलिस को यह हुक्म दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन 7 मार्च को भी इमरान खान अदालत नहीं आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल कर लिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे के आखिर में लिखा था कि मज़कूरा वजूहात की बिना पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट 13 मार्च तक मुअत्तल कर दिए जाते हैं। 13 मार्च को इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और प्रोसीडिंग्स का सामना करेंगे, लेकिन अगर इमरान खान पेश नहीं होते तो हमारे इस ऑर्डर का असर खत्म हो जाएगा और ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए आज़ाद होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का यह हुक्म था, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान 13 मार्च को सेशन अदालत नहीं गए और यूं उनका नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल हो गया। लेकिन इमरान खान ने रिलीफ के लिए दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया, जहां आज उनकी दरख्वास्त निपटा दी गई है और ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का कहा गया है। अलबत्ता लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को एक दफ़ा फिर रिलीफ दे दिया है और पुलिस को कल सुबह 10 बजे तक कार्रवाई से रोक दिया है। सिर्फ यही नहीं, 13 मार्च को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में मुसलसल अदम पेशी पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए थे और अपने फैसले में लिखा था कि इमरान खान को ट्रायल का सामना करने के लिए 10 अक्टूबर 2022 को नोटिस जारी हुआ, मगर ट्रायल का सामना करने के नोटिस के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने इमरान खान की मुतादिद हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर की, मगर मुतादिद बार इस्तिस्ना मिलने के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। इमरान खान को 29 मार्च को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन फिर कल तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान के नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी और रिलीफ हासिल कर लिया। अदालत ने इस केस में इमरान खान को 16 मार्च तक गिरफ्तार करने से रोक दिया और समाअत 16 मार्च यानी कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब कल 16 मार्च है तो देखना होगा कि इमरान खान पेश होते हैं या पेश नहीं होते, और अगर वो पेश नहीं होते तो अदालत क्या फैसला करेगी। इमरान खान की हिकमत अमली उन्हें फ़ायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है। हमारे साथ सीनियर साहब तज़क्कार सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। वड़ाई साहब, जाहिर है ये बड़ा ऑब्वियस है कि अगर ये जो हो रहा है, अगर ये जाती उमरा के बाहर हो रहा होता या फिर जरदारी साहब बिलावल हाउस के बाहर कर रहे होते, गिरफ्तारी ना देते, कारकुन सामने आ जाते, तो एक अलग ही बयानिया बन रहा होता। मगर खान साहब कर रहे हैं और खान साहब बयानिया बनाने में भी आपको नहीं लगता कामयाब हो रहे हैं, हुकूमत को बैकफुट पर डालने में भी कामयाब हो रहे हैं, रिलीफ लेने में भी कामयाब हो रहे हैं और ख़ुद को एक विक्टिम और हुकूमत को एक अग्रेसर के तौर पर दिखाने में भी कामयाब हो रहे हैं? जी, खान साहब इस बारे में बड़े माहिर हैं बयानियाँ बनाने में। पाकिस्तान में शायद उनसे अच्छा कोई बयानियाँ बना नहीं सकता और वो वाकई ये बयानियाँ बनाने में और अपने आप को मज़लूम साबित करने में और सीज की सूरत हाल साबित करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन बहरहाल तारीख़ में दूसरा रुख भी लिखा जाएगा
और वो दूसरा रुख यही है कि ये वो वाहिद सियासतदान है जो बड़े सग़ीर में गिरफ़्तारी देने भी के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे यहाँ बड़े सग़ीर में तो ये रवायत रही है कि जब पुलिस आ जाए, जब कानून हरकत में आ जाए तो सियासतदान ख़ुद सरेंडर कर देते हैं और ख़ुद विक्ट्री का निशान बनाते हुए, फतह का निशान बनाते हुए जेलों को जाते हैं और वो ससुराल समझते हैं जेल को अपना। लेकिन खान साहब हैं कि वो जेल जाने को तैयार ही नहीं है और कानून की बात नहीं मान रहे। हमारे जो गांधी से लेके जिन्ना तक और जिन्ना से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक सब जो हैं वो कानून को सरेंडर करते रहे हैं। भुट्टो के पास क्या अवामी ताकत नहीं थी, लेकिन जब भी पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने गई है उन्होंने तो कभी रेजिस्ट नहीं किया, बेनज़ीर ने कभी रेजिस्ट नहीं किया, नवाज़ शरीफ ने कभी रेजिस्ट नहीं किया। तो मेरा ख्याल है ये गलत रवायत डाल रहे हैं। ये तो दहशतगर्द ऐसा करते हैं या ऐसे लोग करते हैं जिनके पास असला होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये खान साहब अच्छी रवायत नहीं डाल रहे। खान साहब के पास अवामी सपोर्ट है, इलेक्शन वो जीत रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इलेक्शन की राह हमवार करें, अपनी कैंपेन करें। ये वायलेंस जो है ये तो उन्हें नुकसान देगी और वायलेंस का नतीजा भी ज़ाहिर है, वायलेंस निकलता है। अगर किसी एक फ़र्द का नुकसान हो गया, कोई एक बंदा हलाक हो गया या पुलिस के बंदे मर गए तो उसका नतीजा क्या होगा? इलेक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, इलेक्शन जो है उसके नतीजे में कश्मकश हो सकती है, वायलेंस हो सकती है और इसका नतीजा जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो सियासत की फ़ज़ा मसमूम हो जाएगी। ये नहीं करना चाहिए। मगर सलवार साहब, इस वक्त अगर इमीडिएटली उन्हें इलेक्शन जीतना है तो इलेक्शन जीतने के लिए उनका वोटर सपोर्टर मैटर करता है। तो वोटर सपोर्टर को वो ये पैगाम नहीं देने में कामयाब हुए हैं कि जी गिरफ़्तार करने आए थे, गिरफ़्तार नहीं कर सके क्योंकि खान साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ या आसिफ जरदारी नहीं है। खान साहब के साथ एक सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसलिए उन्होंने गिरफ़्तार भी नहीं करने दिया। और दूसरी तरफ खान साहब के ख़िलाफ़, और जो खान साहब ने बाकायदा तकारीर में बयानिया मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बनाया है कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर कार्रवाई कर रहे थे, फिर भी खान साहब को फतह हासिल हो रही। देखें शाहजेब साहब, इस वक्त मसला ये नहीं है कि वो अपने वोटर को और जो है वो कन्विंस करें या और उसको जो है सिंपैथेटिक करें। उनके पास इतना वोट है कि वो इलेक्शन बखूबी जीत सकते हैं। इस वक्त तो ज़रूरत यह है कि वो इलेक्शन में जाएं और ऐसा इलेक्शन में जाएं जिससे उन्हें इक़्तिदार मिल सके। इस वक्त उनके लिए चैलेंज ये नहीं है कि उन्होंने अपनी सपोर्ट बेस बनानी है, उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाना है। ये चैलेंज तो वो पूरा कर चुके हैं। अब उनका चैलेंज ये है कि अपनी ये सपोर्ट बेस जो है इसको वोट में कैसे ट्रांसलेट किया जाए और फिर वोट को इक़्तिदार में कैसे चेंज किया जाए। ये है उनके लिए दो चैलेंज और इसमें वो पूरे उतरते नज़र नहीं आ रहे। जब वायलेंस की तरफ जाएंगे, जब स्टेट से लड़ेंगे, जब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे तो उनको इक़्तिदार कैसे मिलेगा और कौन देगा? तो ये असल सवाल है जिसकी तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। मतलब अगर जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनका अब एक नई लाइन है जिसमें अब वो ज़्यादा अग्रेशन ले आए हैं और इस सब का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को भी करार दे रहे हैं। ये कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश के तहत मुझे गिरफ़्तार किया जाना है, नवाज़ शरीफ के साथ उन्हें क्लब करते हैं, लंदन प्लान की बात करते हैं। ये चीज़ें रेजनेट तो करती हैं उनके वोटर सपोर्टर के साथ, या आपके ख्याल में जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके तहत नुकसान कर रहे हैं इमरान खान साहब जब बयानिए को इस हद तक लेके जा रहे हैं? देखें, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास वोटर्स की इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी उनके पास अक्सरियत है कि वो आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। अब उनको चाहिए कि रिकन्सिलिएशन के साथ इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार हासिल करें। अब अगर वो वायलेंस से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं तो ये तो रास्ता दूसरों को सूट करेगा, वो भी वायलेंस करेंगे और वो जब जवाबी वायलेंस करेंगे तो उससे इंतखाबी फ़ज़ा को नुकसान पहुँचेगा। हो सकता है इलेक्शन जो है पोस्टपोन की फ़र्ज़ करें अगर 2 या 3 या 4 अमवात हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़ज़ा वैसी नहीं रहेगी, ना इलेक्शन की फ़ज़ा वैसी रहेगी। हो सकता है फिर माकूल वजह बन जाए इलेक्शन पोस्टपोन करने की, तो इसका इमरान खान को फ़ायदा तो नहीं, नुकसान होगा। और इस सब में जो हुकूमत है और हुकूमत में भी ख़ास तौर से नून लीग है, वो एक मुकम्मल क्लूलेस हुकूमत के तौर पर नहीं नज़र आती है, जिनके पास ना कोई प्लान है ना बयानिया है। इमरान खान साहब ने कल से लेके आज तक भी, चाहे बैनुल अक़वामी मीडिया हो, चाहे जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इंगेज करना हो, चाहे बयानिया बनाना हो, बड़ा सक्सेसफुली बनाया है। हुकूमत एब्सेंट नहीं नज़र आती है, क्लूलेस नहीं नज़र आती है, जिसे पता ही नहीं है करना क्या है और कैसे आगे बढ़ना है।
जी, ये ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे, वो तो इन चीज़ों से लाताल्लुक हो गए हैं। हालांकि वो चाहते हैं, समझते हैं कि मैं गवर्नेंस कर रहा हूँ, बस यही काफ़ी है। गवर्नेंस काफ़ी नहीं होती, गवर्नेंस भी तब मिलती है जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, और अगर आप पॉलिटिक्स छोड़ दें तो गवर्नेंस भी फिर आपके हाथ में नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर रहे, और तो ना तवज्जो दे रहे हैं, ना एक दफ़ा भी उन्होंने आवाम को एड्रेस किया है, ना उनको पता है कि सियासत में क्या लड़ाई हो रही है, किस तरफ बयान देना है, ना फेडरल गवर्नमेंट कोई बयान दे रही है। आज आके निगरान हुकूमत की तरफ से थोड़ा बहुत रिस्पांस आ जाता है जो नाकाफ़ी है। फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, इतनी बड़ी वाक़यात हो रहे हैं सियासत में, और वो खामोश है, उनका कोई तल्लक ही नज़र नहीं आ रहा। इस तरह तो वो सियासत से बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे, और ऐसा ऐसा लगता है कि नून जो है वो सियासी मैदान में इररेलेवेंट हो रही है। ना उनका कोई बयानिया है, ना कोई बयानिया बना रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, ना कोई नस्वाए आज आके मरियम अकेली जो है वो बोल रही हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। जितनी देर तक नवाज़ शरीफ नहीं आते, नवाज़ शरीफ भी लेट हो गए हैं, उन्हें जल्दी आना चाहिए था। अब तो लोग कैंडिडेट जो है वो कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, तो कब कंपेन करेंगे, कब बयानिया बनाएंगे, कब मुकाबला करेंगे? अब तो रेत की दीवार साबित होगी नून लीग। मेरा ख्याल है कि वॉक ओवर मिल जाएगा तहरीक इंसाफ को अगर इसी तरह नून करती रही तो। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब, अपना तजिया दे रहे थे। थोड़ा ब्रेक शामिल करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान रिलीफ लेने में भी कामयाब हो रहे हैं, और अगर अदालती अहकामात की हुकूमत पासदारी करने की बात करती है तो भी बयानिया बनाने में इस वक्त इमरान खान ही कामयाब हो रहे हैं। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रिलीफ भी इमरान खान साहब को मिल जाता है, और अदालती अहकामात हैं। अदालत ने आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला जारी किया, उसके बावजूद आपकी हुकूमत क्लूलेस नजर आती है, और अभी भी बयानिया इमरान खान साहब बनाने में इस हद तक कामयाब हुए हैं, चाहे वो बैनुल अक़वामी मीडिया हो, चाहे वो लोकल मीडिया हो, शेल्स रख के वो बैठते हैं कि इमरान खान विक्टिम है, पुलिस विलन है, आप पपिट हैं और फाशिस्ट भी हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नायत अदब के साथ आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करूँगा। छोटा मोटा जो है वो बयानिया में कहीं ना कहीं कमज़ोरी या कोई लैप्स नज़र आ सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है एज ए पोलिटिकल वर्कर, बड़ा जो बेसिक पोलिटिकल वर्कर की हैसियत से, कि ये जो इमरान खान का घर में बैठना जो है और वर्करों को बुला के अपनी हिफाजत पे लगाना, उनकी जाने जो है वो दाव पे लगाना, मुसल्ला जत्थों के साथ जो है हमलावर होना, गिरफ्तारी जो है वो तो द वर्ल्ड ओवर एक रूटीन चीज़ है। सियासी रहनुमाओं के साथ जो है इस तरह होता है, जो भी स्ट्रगल करते हैं उनके साथ होता है। वो है, आप देखें कि कानून और अदल की जो तारीख है हमारे मुल्क के अंदर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मियां नवाज शरीफ तक जो है उन्होंने डिफाई किया है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो एक किस्म का जो है ना वो उनकी हैसियत जो है एक ज़रबुल मिस्ल की तरह है कि उन्होंने डिफाई किया और फांसी का फंदा चूम लिया, जिसकी वजह से आज भी उनकी पार्टी जो है वो जिंदा है। मियां नवाज शरीफ ने डिफाइंस शुरू से लेके आखिर तक जो है डिफाइंस में रहे, और वो लंदन में बैठे रह सकते थे, लेकिन बेटी के साथ यहाँ हुए, गिरफ्तार हुए, बाप बेटी दोनों गिरफ्तार हुए। तो ये मैं आपके साथ यहाँ पे इख्तिलाफ करूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो है कि अवाम में जो द मैन इन द स्ट्रीट जो है उसकी समझ आ रही है कि ये बुज़दिल शख्स है, और इसको जो है वो क्या कहते हैं एक सिलेक्टिव इंसाफ जो है उसकी फेवर में, या आप कह सकते हैं कि जो है वो उसको रिलीफ मिलती है। ये रिलीफ ना मुयस्सर थी किसी भी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, किसी लीडर को ये रिलीफ मुयस्सर नहीं रही जो रिलीफ जो है इस शख्स को जिसका नाम इमरान खान है उसको मुयस्सर है। मगर साहब ये जो बयानिया है रिलीफ वाकई इमरान खान साहब को मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा था, आप लोग महीनों जेल में रहे, नहीं आप लोगों को रिलीफ मिल रहा था। मगर उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो हुकूमत का यही कहना था, मरीम नवाज साहब भी तकारीर में कह रही थी कि बुज़दिल हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, मगर खान साहब ने पिछले 24 से 36 घंटे में पूरे नैरेटिव को, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस को एंगेज करना हो, वो कामयाब हुए इस बात को बताने में, शेल्स को रखकर कि जी मैं विक्टिम हूं और आप लोग इस वक्त
फाशिस्ट भी हैं और पपेट इस तरीके से हैं कि आप और इस्टेब्लिशमेंट दोनों मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनके वर्कर सपोर्टर को ये भी तो नजर आ रहा है, आप लोग तो ये समझ रहे थे कि ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि वो बुज़दिल हैं, वो ये साबित करने में कामयाब हुए कि उनको टारगेट किया जा रहा है, वो विक्टिम है और आप और इस्टेब्लिशमेंट दोनों मिले हुए हैं। देखिए मेरा अपना ख्याल है कि हमें तो हमारे साथ तो बातचीत तो कभी भी ना तैयार थे ना आज तैयार हैं, लेकिन आज भी वो अप्रोच कर रहे हैं। आप ये ऑडियोज जो आज लीक हुई हैं जिसमें डॉक्टर साहबा जो है यास्मीन वो और प्रेसिडेंट की जो गुफ्तगू है उससे भी ये इंदिया मिलता है, उससे भी ये क्लू मिलता है कि आज भी वो जिनका आप नाम ले रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का कि जी हमारा और उनका जो है एक नेक्सस है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो आज भी गुफ्तगू करने को तैयार हों। चंद दिन पहले उन्होंने कहा है कि मैं तो तैयार हूँ लेकिन मेरे से बात कोई नहीं करता। इसलिए मैं आपकी इस बात की जो है नफ़ी करूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ये बात नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझती है और बड़ी अच्छी तरह समझती है कि एक बुज़दिल शख्स जो है ही इज़ होल्ड अप इन हिज हाउस और लोगों की जानें जो है जा रही हैं। वो चाहता है कि हमारा जो रेस्ट्रेंट है ना वो थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट हो रहा है। मैं उस बात तक जो है ना मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन ये रेस्ट्रेंट पे ऑफ करेगा। वो चाहता था कि 4-5 लाशें 8-10 मेरे वर्कर मरे और उसका जो एक जो क्या कहते हैं स्नोबॉल हो चीज़ जो है उसका एक ऐसा इफेक्ट हो जिससे एक जो क्योस जो है या एक क्योटिक सिचुएशन जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, जो नहीं हुआ। पुलिस के पास कोई असला नहीं था, उनके पास डंडे थे, दूसरी तरफ भी डंडे थे, दूसरी तरफ पेट्रोल के बम उन्होंने चलाए। जिस तरह ये जो है यास्मीन राशिद साहबा खुद कह रही थी कि हमारे वर्कर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को आग लगा रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाज हुआ है शाहजेब, तो 3,500 टोटल आदमी कराची से लेके पेशावर तक इसकी हमायत में निकला है। 650-700 से ज्यादा किसी जगह भी इंक्लूडिंग लाहौर में मैक्सिमम लोग थे, वो 650-700 तक, और धमकियां दी गई कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा अगर आप बंदे ना लेके आए। तो किस नैरेटिव की बात कर रहे हैं, किस बयानिया की बात कर रहे हैं या किस कामयाबी की बात कर रहे हैं? सब बयानिया ये है कि वो अपने वर्कर सपोर्टर को बताने में कामयाब हुए हैं कि मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे टारगेट करके जेल में डालना चाहते हैं या फिर मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए मैं गिरफ्तारी नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहते हैं। ये लंदन का प्लान है जो कि एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ का मुश्तरका है। अब ये जो बयानिया है आपके ख्याल में ये रेजोनेट नहीं कर रहा है उनके वोटर सपोर्टर के साथ और आप लोगों को लग रहा है कि वो एक बुज़दिल शख्स के तौर पर सामने आ रहे हैं? मैं नहीं समझता। मैं एक छोटे शहर से मेरा ताल्लुक है, मैं आज भी सियालकोट में था, तकरीबन सारा दिन सियालकोट में था। ये चीज़ जो है ये सेल नहीं हो रही। मैं फिर आपसे इख्तलाफ करने की जरूरत कर रहा हूँ, ये सेल नहीं हो रही। मैं स्ट्रीट का आदमी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है हमारे साथ। जो है हमारी जो इस वक्त ओपिनियन पोल कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, क्योंकि आई एम इन दिस बिजनेस। मैंने इलेक्शन लड़ना होता है, तो मुझे हर वक्त जो है ये चीज़ जो है नापना तोलना पड़ती है। इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल आपसे जो है आई बेग टू डिफर। कोई बयानिया सेल नहीं हो रहा। अगर आज हम अग्रेसिवली उसको डील करते तो आपका ये जो नैरेटिव जो आप दे रहे हैं ये डिफरेंट होता, लेकिन हमने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम उसके हवाले लाशें नहीं करना चाहते। वो लाशों पे सियासत करना चाहता है, बुज़दिल आदमी है। उसकी बुज़दिली इस वक्त एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। आप देख लें बेनज़ीर ने जितनी दफ़ा बेनज़ीर कैद हुई एक इज्जत और वकार के साथ सर ऊंचा करके जो है वो कैद हुई। हमारी हुकूमत के वक्त कैद हुई, मार्शल के वक्त कैद हुई, ज़ियाउल हक के वक्त कैद हुई, भुट्टो फांसी चढ़ गया। यही इसी अदलिया ने जो है ट्रीटमेंट उसको दी ना, जो आज अदलिया जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो है तरीके से बिहेव कर रही है, वहाँ पर रिलीफ मिल रही है उनको। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिली। अवाम को भी पता है कि नवाज शरीफ के लिए कानून का फलसफा चेंज कर दिया गया कि कानून होता क्या है, जूरिस्प्रूडेंस चेक कर दिया गया तो उसको सजा देनी थी। मगर फिर ख्वाजा साहब फिर पुलिस को क्यों इस सारे के सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया
फिर पुलिस के साथ तो ज्यादती की गई ना, कि अगर आप लोगों ने गिरफ्तार कर नहीं सकते थे, या आप लोगों का कोई सिर्फ ये साबित करना था कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देते, फ्रॉम द फ्रंट लीड नहीं करते, वर्कर्स को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, डीआईजी सतह का वर्कर जख्मी हुआ है, फिर ये होने देते कि अदालतें बुलाती रहती, नहीं जा रहे थे तो इमरान खान साहब एक्सपोज होते रहते। ये जो पुलिस के साथ हुआ है, और फिर पुलिस का उस तरीके से दिफा भी नहीं किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, खान साहब बयानियां बनाने में ज्यादा कामयाब हुए हैं। आपकी तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर गायब है, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2-4 ट्वीट्स के अलावा किसी टॉक शो में आपकी मरियम औरंगजेब साहब जाती नजर नहीं आती। आप इमरान खान साहब के दौर में देखें कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री डील किया करती थी मीडिया के साथ, कितनी अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखती थी। आपकी तो हुकूमत एब्सेंट है पुलिस को आगे भेज के। देखें, मैं आपके प्रोग्राम में आता हूं, मेरा हफ्ते में 1 या 2 दफा जरूर आता हूं। बाकी प्रोग्राम में आप मुझे बताएं मेरी कहाँ गैर हाजिरी। मैं भी तो पार्टी का वर्कर हूँ, मैं भी तो नवाज शरीफ का वर्कर हूँ। इसके साथ मेरे और साथी हैं, राना सनाउल्लाह साहब है, हसन इकबाल साहब है, शाहिद अब्बासी साहब है। हम रोजाना टेलीविजन पे नजर आते हैं। कहाँ हमारी गैर हाजिरी जो है? कहीं गैर हाजिरी नहीं है। वो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, हम सब के सब हमारी प्रेजेंस है। लेकिन ये शोर हुआ जो उसने किया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल 100 से ज्यादा बंदे जो है, 100 से ज्यादा बंदे, 100 से नीचे बंदे सियालकोट में बाहर निकले उसकी अपील के ऊपर। मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ। मैं लाहौर में जो है जमान पार्क में 600-650 से ज्यादा किसी स्टेज पे बंदा नहीं था। लेकिन पुलिस को मैं समझता हूँ कि सारे हर चैनल, हर कमेंटेटर जो है वो ये इस चीज को, पुलिस को जो है खराज तहसीन पेश कर रहा है कि उन्होंने इस तरह रेस्ट्रेंट अप्लाई किया, उनको मार पड़ी है, वो जख्मी हुए हैं, अस्पताल में गए हैं, एक सीनियर ऑफिसर भी जख्मी हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बंदे के हाथों में खेलने से बेहतर नहीं था कि पुलिस जो है वो रेस्ट्रेंट अप्लाई करती। ये थोड़ा बहुत जो है आप बयानिया का कंफ्यूजन जिस तरह आप कह रहे हैं वो हो जाता। लेकिन वहां पे अगर 4-5 बंदे हम रेजिस्ट करते, उसको बाहर निकालते उस चूहे को घर से, तो उस चक्कर में कोई बंदे जो है उस कोई पता नहीं, जिस तरह वो जो बच्चा जो अगले दिन एक्सीडेंट में शहीद हुआ है, उसका किस तरह वो लगा रहे थे, उसके माँ बाप आज क्या कह रहे हैं। तो इसके किसी बयानिए का जो है वो जिंदगी जो है वो 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं है। झूठ जो है वो कभी लास्ट नहीं करता। जहां पे हमारे में गैप्स हैं, बिल्कुल गैप्स जो है हम फिल करने की किसी वक्त जो है फेल हो जाते हैं, उन गैप्स को फिल किसी वक्त कामयाब हो जाते हैं, सियासत इसी का नाम है। लेकिन आप देखें कि आज भी मुख्तलिफ अदालतें मुख्तलिफ तरीके से उसको डील कर रही हैं। मैं किसी अदालत के मतलब जो है खुदा न खास्ता गलत नहीं, लेकिन आप देखें कि उसके लिए मियां नवाज शरीफ के लिए, उसको विक्टिम बनाने के लिए, उसको सजा देने के लिए एक नया फलसफा इजाद किया गया। अदालती कत्ल हुआ, भुट्टो का कत्ल हुआ, बेनजीर जो है दहशतगर्दी की नजर हो गई। ये हमारी तारीख है। हमारे सियासतदान जो है सर उठा के, मैं गिरफ्तार हुआ यहाँ एम्बेसी रोड के ऊपर, मेरी गाड़ी को रोक के घेरा, मुझे ले गए, ठीक है, बिल्कुल ले गए। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर को ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। मैं आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, 66 में मेरे वालिद अरेस्ट हुए, मैं उनके साथ था। मैंने वहाँ पे कोई मातम नहीं किया। आई फेल्ट वेरी प्राउड कि मेरा वालिद जो है एक डिक्टेटर के खिलाफ जो है जद्दोजहद करता, जेल में चला गया, 1-1.25 साल वो जेल में रहे। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। आप देखें, कभी झूठ का बयानिया जो है नहीं बिक सकता। उसकी लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ जो है वो 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती, मगर से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद एक और नया बयान आ जाएगा। अब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी है, तो आप समझते हैं कि ठीक है, फिर पुलिस को पीछे हटा ले। जब आप लोगों ने गिरफ्तार करना नहीं है तो क्यों घेराव किया हुआ है? सुबह 10 बजे तक का लाहौर हाईकोर्ट ने टाइम दे दिया। जब आप कह रहे हैं अदालतों से रिलीफ भी मिल जाता है, हमें तो वो मिलता नहीं था। तो अंडरटेकिंग अगर उन्होंने अदालत में दी है तो फिर 18 तक का इंतजार कर लीजिए। क्यों पुलिस को इसी सारी सिचुएशन में डालना है? नहीं, देखें, ये इससे आपकी बात जो है ना, एक लिहाज से जिस तरह आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ वो भी दुरुस्त है। हम ये चाहते हैं कि उसको अरेस्ट करने का जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो जरूर हम अटेम्प्ट करें। अगर उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो है वो नहीं होता तो बिल्कुल भी अगर हम अटेम्प्ट भी ना करें तो फिर भी ये क्रिटिसिज्म आएगा जो आप अभी कर रहे हैं कि जी वो अदालतों ने आपको वारंट दिए हुए हैं, आप वारंट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाते। अगर आज हम वारंट इम्प्लीमेंट करने के लिए 24 घंटे की या 48 घंटे की ये जंग हुई है, उसमें उस एक भयानक चेहरा जो है इमरान खान का सामने आया है कि वो जो देखें, ये बेसिकली सियासी क़यादतें जो है ना वो अपनी इज्जत आबरू अपनी और अपने नीचे जो वर्कर मेरे जैसे हैं उनकी बनाती है। लेकिन ये देखें क्या सियासत दे रहा है। रोजाना इसका झूठ जो है, झूठ का पोल खुलता है ना, रोजाना जो है इसका कोई ना कोई जो जिसको आप बयानिया जिसको कह रहे हैं, बयानिया क्या है? झूठ है।
वो बच्चा जो है उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, जिले शाह के पेरेंट्स, उसकी वालदा क्या कह रही है, उसका वालिद क्या कह रहा है। इसने घर बुला के उसके साथ जो है ताज़ियत की और उसको कहा कि ये हो गया और बस ये हो गया और वो हो गया। इस तरह नहीं होता। आप, मेरा ख्याल है कि इसको इस चीज को थोड़ा सा जो है ना रीअसेस करें जो आप कह रहे हैं। बस फिर इस सब में फिर नवाज शरीफ साहब ने एक साइकिल जो था वो मिस नहीं किया, टाइम मिस नहीं किया, उन्हें पहले आ जाना चाहिए था, अब वो आ भी जाएं तो ये जो एक पूरा का पूरा इस वक्त सियासी माहौल है उसमें क्या तब्दीली डाल सकते हैं नवाज शरीफ साहब आके? एक तो उन्हें फौरी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और अगर आ भी जाए तो आपके ख्याल में लेट नहीं हो गए? वो सियासत में जो टाइमिंग की अहमियत होती है। मेरा नहीं ख्याल लेट नहीं हो गया। मैं देखें, आप एक पाकिस्तान के जो बेहतरीन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे 33 साल हो गए हैं मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर, पार्लियामेंट का मेंबर बने हुए। उससे पहले मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, एक सियासी खानदान जो 1939 से जो सियासत में है तो ताल्लुक रखता हूँ, थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस का भी तो क्रेडिट देना, या मेरा जो ज़िंदगी गुजरी है उसका भी तो क्रेडिट देना। कि क्रेडिट इस तरह नहीं कि मैं कोई तारीफ चाहता हूँ, लेकिन कम से कम मेरे एक्सपीरियंस को जो है थोड़ा सा एक्सेप्ट करें या उसको एक्नॉलेज करें कि ये जो आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा जो है आसमान नहीं टूट पड़ा। अल्लाह का फजल है, मियां नवाज शरीफ वक्त पे आएंगे जब हम चाहें, देखेंगे कि उनको इंसाफ मिल रहा है। उनको जो है, अगर मैं तो स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरा अपना ख्याल है कि जल्द वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, और जब भी वापस आएंगे, अगर खुदा न खास्ता ग्राउंड हमसे लूज हुई है, विल रिकवर दैट। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि क्या आगे जाके होता है। ज़मान पार्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कारकुन कितने जमा हैं, पुलिस क्या कर रही है, तो आप शामिल रखिएगा ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को किसी भी कार्रवाई से कल सुबह 10 बजे तक के लिए रोक दिया है। क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ में आबिद इस वक्त ज़मान पार्क में हमारे साथ मौजूद है। आबिद, बहुत शुक्रिया। आबिद, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कारकुन मौजूद है, पुलिस क्या प्लान कर रही है, अदालत ने रोका हुआ है, क्या इस वक्त कारकुनों की तादाद है? जी शाहजेब साहब, ये जो कल से और आज तक ये जो हंगामा राई का सिलसिला यहाँ लाहौर के इलाके ज़मान पार्क में रहा है, तो उसने दुनिया को तो कम से कम ये बता दिया है कि लाहौर जैसे शहर में भी कोई नो गो एरिया मौजूद है। आज दोपहर तक तो झड़पें होती रहीं, जो कल दोपहर से शुरू हुई थी, 24 घंटे ये झड़पें चलती रहीं, लेकिन उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो पुलिस ने यहाँ से बिल्कुल इनखला कर लिया, और उसके साथ जो इसकी 3 तरफ से सड़कें थी वहाँ पे कंटेनर, यानी माल रोड, सुंदरदास रोड, गड़ी शाह चौक और ये धर्मपुरा कैनाल रोड पे जो है, ये वहाँ पे उन्होंने कंटेनर ज़रूर लगाए हैं, लेकिन पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बावजूद जो कल लोग थे वो कम थे, आज उनसे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इस वक्त जो इमरान खान साहब की रिहाइश गाह का जो अगला हिस्सा है कैनाल रोड पे, यहाँ पे मौजूद है, और हम ये देख रहे हैं कि टोलियों की सूरत में लोग जौक दर जौक आ रहे हैं, और हर दूसरे शख्स के हाथ में हम डंडा देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये लोग वो हैं जो टोलियों की सूरत में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन इसके साथ एक फोर्स है जो कि इमरान खान की अकवी साइड, जो कि सुंदरदास रोड की तरफ से आती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे खैमा बस्ती आबाद है, और वहाँ पे लोगों ने तैयारी की हुई है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी अच्छी बनाई हुई है कि उनके पास पत्थर, बंटे, गुलैलें और दूसरा डंडे वो बड़ी तादाद में वहाँ पे उन्होंने जमा किए हैं। वही फोर्स जब कानून नाफिज करने वाले इदारे आते हैं तो वही आगे बढ़ती है। यहाँ के जो टोलियाँ नारे बारे लगाने वाले लोग हैं, ये तो ये चले जाते हैं, वही फोर्स आके लड़ती है। तो दूसरी तरफ पुलिस ने जो है, इससे पहले लाहौर पुलिस जो कि 31,000 तादाद है लाहौर पुलिस की, उन्होंने यहाँ पे 1500 के करीब कारकुनों को रोकने के लिए स्ट्रेटजी बनाई, और उसमें 3 रिजर्व कंपनियां जो थी वो रेंजर्स की थी, लेकिन 3 दफ़ा पुलिस जो है उसको बैकफुट पे जाना पड़ा। तो उसके बाद ये रात का फैसला हुआ कि 7 कंपनियां जो हैं रेंजर्स की मंगवाई गई, जो आज दिन भर जो है वो झड़पें जारी रही झड़पें। और उसके बाद अब जो है वो रेंजर भी अलर्ट है, पुलिस भी अलर्ट है, और उनका कहना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि कल 10 बजे तक इनको नहीं रोका जाएगा। तो उसके बाद हम अपनी हिकमत अमली से 3 अतराफ से जो है वो ऑपरेशन शुरू करेंगे और इमरान खान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अभी तफसीलात बता रहे थे। आज सुबह में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।